चारा घोटाला मामले में राजद सुप्रीमो लालू यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। लालू पर देवघर ट्रेजेडी भ्रष्टाचार मामले में 3 धाराओं में मुकदमा चलेगा। रांची स्थित सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में गहमा गहमी का माहौल रहा। कोर्ट ने लालू प्रसाद को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए 3 धाराओं में मुकदमे का सामना करने को कहा है। चारा घोटाले की सुनवाई कर रही रांची स्थित सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्र को जमानत दे दी है। मिश्र पर डोरंडा और दुमका ट्रेजेडी से अवैध निकासी से जुड़े मामले चल रहे हैं। उन्हें 1-1 लाख के 2 मुचलके पर जमानत दी गई है। बिहार प्रदेश कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष अशोक चौधरी अपने विरोधियों पर बहुत भारी पड़ रहे हैं। आला कमान को बिहार में पार्टी की कमान देने के लिए उम्मीदवार की तलाश तो है, लेकिन फिलहाल अशोक चौधरी के टक्कर का कोई नेता नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए बताया जा रहा है कि संगठन चुनाव के बाद पार्टी में बदलाव होगा। हालांकि संगठन का चुनाव अक्टूबर तक चलना है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने मध्य प्रदेश के किसान आंदोलन को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह पर हमला बोला है। लालू ने कहा कि किसान मर रहे हैं और राधा मोहन मोतिहारी में रामदेव से योग सीख रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार किसानों को धोखा दे रही है। बिहार में इंटर रिजल्ट के बाद चल रहे छात्र आंदोलन को लेकर आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने नीतीश सरकार को संयम बरतने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि आंदोलनकारी छात्रों पर लाठी गोली नहीं चलाई जाना चाहिए। बीजेपी नेता नंदकिशोर यादव ने राज्य सरकार पर किसानों के हितों की अनदेखी का आरोप लगाया है। यादव ने कहा कि नीतीश सरकार राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना को लागू करने में आनाकानी कर रही है। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार का रवैया किसान विरोधी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है। उन्होंने नीतीश पर केंद्र सरकार की योजनाओं का नाम बदल वाहवाही लूटने की कोशिश करने का आरोप भी जड़ दिया। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने एक बार फिर लालू परिवार पर हमला बोला है। मोदी ने कहा कि राजद प्रमुख लालू यादव के परिवार के सदस्यों को करोड़ों रुपए की जमीन देने वाले दानवीर ललन चौधरी को बिहार की जनता देखना चाहती है। उन्होंने कहा कि ललन चौधरी की वास्तविकता को लेकर संदेह है। लगातार बीजेपी का हमला झेल रही नीतीश की पार्टी ने मंदसौर में किसानों पर हुई फायरिंग के मुद्दे पर तगड़ा पलटवार किया है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी सत्ता में है और उसने किसानों की हत्या कर ये साबित कर दिया है कि बीजेपी को केवल व्यापारियों की चिंता है, किसानों की नहीं। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव की धार्मिक रुचि जगजाहिर है। पूजा पाठ में हमेशा तेज प्रताप तल्लीन पाए जाते हैं। बताया जा रहा है कि मुश्किल से निजात पाने के लिए उन्होंने पहले दुश्मन नाशक जाप कराया और इसके बाद खास पूजा करने के लिए वृंदावन पहुंच गए, जहां तेज प्रताप भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा करेंगे।